Assalamualaikum. I am Noman Ahmed from Unwalas English Grammar School. उनवलास ऑनलाइन क्लास में आज हम क्लास 8 केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताता चलूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने स्कूल से अपनी कॉपीज़ परचेज़ कर ली हैं तो वो अपने रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर जो है वो आप केमिस्ट्री के लिए कोई भी सेलेक्ट कर लें और उसके फ्रंट पेज के ऊपर अपना नाम, सेकंड पेज के ऊपर आपने फर्स्ट टर्म का टाइटल बनाना है, थर्ड पेज के ऊपर आपने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद नंबर 4 पेज से आपने अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉपीज़ नहीं ली हैं वो भी जल्दी से कॉपीज़ ले लें और साथ ही साथ काम करना स्टार्ट कर दें। ओके, बैक टू द पॉइंट। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर एंड प्रिंसिपल गवर्निंग केमिकल चेंजेस। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री सबसे पहले ब्रांच है साइंस की, ठीक है, यानी साइंस की एक शाख है, ब्रांच है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसके बारे में हम पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर जो है वो हर वो चीज़ है जो जगह घेरे और वज़न रखे। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ये दोनों चीज़ें किसी भी चीज़ के अंदर अगर एग्जिस्ट करेंगी तो इसका मतलब वो मैटर है। नंबर 1 वो जगह घेरे, नंबर 2 उसके अंदर कोई ना कोई मैस हो, वो वज़न रखे। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया की हर चीज़ जो है वो मैटर है। अच्छा, अब हम इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं, यानी इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं कि जो मैटर है वो किस तरीके से बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है वाटर की। वाटर एक केमिकल है और इसका फॉर्मूला है H2O। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। ये 2:1 का रेशो आपस में मिलता है तब जाके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कंपाउंड्स की, कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी क्या खुसूसियात हैं और यानी उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है। ये तमाम जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं, साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों की हम स्टडी करते हैं। इन दोनों चीज़ों की हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, मैटर की। लास्ट चीज़ जो हम देखते हैं वो है केमिकल चेंजेस, यानी हमारे पास कोई भी एक मैटर है, अगर वो उसको दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो उसके अंदर क्या केमिकल चेंजेस जो है वो आती हैं, किस तरीके से उसके अंदर केमिकल चेंजेस जो है वो शुरू होती हैं अगर हम उसको किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएं। और प्रिंसिपल गवर्निंग केमिकल चेंजेस, और हम उन प्रिंसिपल यानी उन तरीक़ाकार के बारे में बात करते हैं जो केमिकल चेंजेस के दौरान होते हैं। ठीक है जी, तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं और ये ब्रांच है साइंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में बताएं, नाम लिखें। जैसे कि केमिस्ट्री खुद साइंस की एक ब्रांच है, इसी तरीके से केमिस्ट्री का अपना भी दायरा मुताला इतना वसी हो गया है कि केमिस्ट्री की भी अब बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी हैं। 9 ब्रांचेस हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे, सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद नंबर 3 है फिज़िकल केमिस्ट्री, नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री, नंबर 5 है बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, नंबर 6 है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नंबर 7 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर इसको अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहते हैं, नंबर 8 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और नंबर 9 है हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की फर्स्ट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, यानी कार्बन उस कंपाउंड के अंदर एसेंशियल कंपाउंड होता है। जैसे कार्बन के कुछ कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2,
और इसी तरीके से एक एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास, जिसके अंदर CH3 होता है, कार्बन उसके अंदर सेंटर में एसेंशियल कंपाउंड है, OH और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है। ये जो कंपाउंड है इसके अंदर भी कार्बन जो है वो एसेंशियल है, बुनियादी कंपाउंड होता है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो उसकी हम स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। अब देखें हाइड्रोकार्बन जो है वो इसके अंदर नाम से वाज़ेह है कि हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों कंपाउंड जब मिल जाते हैं और सिर्फ यही दो कंपाउंड्स होते हैं तो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी इनसे ड्राइव होने वाले बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कार्बन वाले कंपाउंड से जो कंपाउंड ड्राइव होते हैं, इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलकर जो है वो जो नया कंपाउंड बनाते हैं। इन तमाम चीज़ों की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, देयर क्लासिफिकेशन, properties and compounds except the compounds of carbon and hydrogen is called inorganic chemistry. It is the study of all elements and their compounds except the hydrocarbons and their derivatives. अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ लेंगे एक वाइस वर्सा है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कंपाउंड्स, वो उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनके अंदर कार्बन एसेंशियल होता है और हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन वाले कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उनकी हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये सिर्फ जो है वो बात जहन में रखी जाए कि इसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और वो कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन मौजूद ना हो। अगर कार्बन मौजूद होगा जिस भी कंपाउंड के अंदर या हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। या फिर ऐसी हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं है या वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री जैसे कि नाम से वाज़ेह है, पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। अब देखें फिज़िकल केमिस्ट्री नाम से वाज़ेह है कि हम किसी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, यानी किसी चीज़ की ज़ाहरी खसूसियात के बारे में हम बात करेंगे। यानी कोई कंपाउंड है तो हम उसकी स्मेल के बारे में, उसके कलर के बारे में और उसके समझ लें कि हम टेक्सचर वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम उन फोर्सेस के बारे में बात करते हैं जब दो कंपाउंड्स या जो दो एटम या एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं जिसको हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा है, या फिर इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है वो किस नेचर का बॉन्ड बना है, आया कि वो आयोनिक बॉन्ड है या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड है, वो इसकी नेचर आयोनिक है या कोवेलेंट है, ठीक है। और इसके अलावा हम उसकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो हम किसी भी एटम के या एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है, और उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जो है वो शेयर किया है, कैसी बॉन्डिंग बनाई है, ये तमाम चीज़ें हम जो है वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात करते हैं और दो एटम्स के दरमियान होने वाले कॉम्बिनेशन की फोर्सेस की स्टडी करते हैं। नंबर 4 ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब सबसे पहले देखें, नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो वर्ड है ये निकला है एनालिसिस से, जिसका मतलब है मुशाहिदा करना, ठीक है।
अब यहाँ पर हम दो चीज़ों का इस ब्रांच के अंदर मुशाहिदा करते हैं, एक तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी अगर हम किसी भी कंपाउंड के बारे में रिसर्च करते हैं तो वो उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो किन कंपाउंड से मिलकर बना है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं वाटर की अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करूं तो मेरे पास वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो दो कंपाउंड से मिलकर बना है, एक कंपाउंड हाइड्रोजन है और एक कंपाउंड ऑक्सीजन है। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम क्लोराइड की अगर मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करूं, सोडियम क्लोराइड जो हमारा आम खाने का नमक है जिसका फॉर्मूला है NaCl, तो इसके अंदर भी दो कंपाउंड्स होते हैं, एक Na यानी सोडियम और दूसरा Cl यानी क्लोराइड। तो लिहाजा क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि हम किसी भी कंपाउंड के बारे में ये देखते हैं कि वो कैसे किन कंपाउंड से मिलकर बना है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से कंपाउंड मौजूद हैं। इसके साथ हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव यानी जो कंपाउंड्स मौजूद हैं, जो एटम्स उसके अंदर मौजूद हैं एलिमेंट्स के अंदर, अब उसकी तादाद कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। अब ऐसे ही वाटर की अगर मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूं तो मैं ये देखूंगा कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। यानी क्वांटिटी को मैं देख रहा हूं कि उसका एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे कितनी क्वांटिटी दरकार है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। अगर सोडियम क्लोराइड में देखें तो एक हमारे पास सोडियम का एटम है, एक जो है वो क्लोरीन का एटम है। तो इसी तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड होता है वो जिन मॉलिक्यूल से एटम से मिलकर बना है उनकी क्वांटिटी को देखते हैं और क्वालिटी के अंदर हम उन कंपाउंड्स का देखते हैं कि किस किस कंपाउंड से मिलकर ये बना है। तो ये तमाम स्टडी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसको केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल केमिकल्स रिएक्शंस एंड केमिकल कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल, प्लांट्स एक्सेट्रा is called biochemistry. The chemistry deals with plant is also called phytochemistry. अब बायोकेमिस्ट्री देखें, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जानदार। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि जानदारों के अंदर होते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। अब जानदारों को देखा जाए तो उसके अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं। एक है नंबर 1 एनिमल, नंबर 2 प्लांट्स और नंबर 3 जो है वो ह्यूमंस। इनके अंदर मौजूद तमाम कंपाउंड्स, इनकी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जानदारों की बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो जानदार होते हैं वो ग़िज़ा खाते हैं और वो ग़िज़ा है, वो जो फूड है वो किस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक होता है और बॉडी के अंदर जाकर वो एनर्जी की फॉर्म में कैसे चेंज होता है, किस तरीके से जो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और इस होल प्रोसेस के अंदर कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो है वो एक और प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन का। ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी के अंदर होता है कि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर जो है वो जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और अगर प्लांट्स के बारे में देखा जाए तो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो मतलब पानी जैसे ज़मीन से हासिल करके और सूरज की रोशनी से एक प्रोसेस करते हैं, अपनी ग़िज़ा बनाते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। इनका ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से जो है वो ये होता है, ये तमाम चीज़ों की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इन शॉर्ट ये है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। नंबर 6 ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiation is called nuclear chemistry. अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, देखें यहाँ पर नाम से वाज़े हो रहा है न्यूक्लियर, यानी कि इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम जो एटम का एक
सब पार्टिकल यानी एटम का एक जो पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब एक तो न्यूक्लियस है और दूसरा एक वर्ड है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स? नेचर के अंदर ऐसे एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं जो कि नेचुरली एनी टाइम अपने अंदर से वो क्या करते हैं कि एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इमिट कर रहे होते हैं, लगातार मुसलसल इमिट कर रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है यानी अपने अंदर से जो एनर्जी को या पार्टिकल्स को इमिट करना, इसको रेडिएशन कहा जाता है। और इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 या उससे ज़्यादा हो। वो एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और वो जो है वो क्या करते हैं कि मुसलसल कंटिन्यूसली जो है वो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको रेडिएशन भी कहा जाता है। अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद या तो 82 होगी या तो 82 से अबव होगी। तो वो क्या करते हैं? मुसलसल अपने अंदर से रेडिएशन कर रहे होते हैं, एनर्जी जो है वो इमिट कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स इमिट कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? इन्हीं पार्टिकल्स के हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इन्हीं पार्टिकल्स की हम स्टडी करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इनको हम ज़्यादातर जो है मेडिसिन्स के अंदर मेडिकली इसको यूज़ किया जाता है। अब मेडिकली कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है? जो कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए इन रेज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिकली हम इसकी जो है वो इस्तेमाल, इसके अलावा जो है वो ट्यूमर की भी जो ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी देखें हमारा जो दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक दौर है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाने के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। जगह जगह पर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने हुए हैं, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है उसकी हम स्टडी करते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 7 ब्रांच है केमिस्ट्री की, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसको अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस and methods involved in the preparation of synthetic products like paper, glass and fertilizers etc. is called industrial chemistry. अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन मेथड्स और उन प्रोसेस के बारे में और उन केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर यानी बड़े लेवल पर फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर किसी चीज़ को, किसी कंपाउंड को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए हमारी आजकल जो लाइफ है वो डिपेंड करती है केमिस्ट्री, हमारे इर्द गिर्द हर जगह जो है वो केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है, केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें केमिकल से बनती हैं। अब वो जो कंपाउंड्स इंडस्ट्री में किस तरीके से केमिकल से बनाए जाते हैं और उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, किस टाइप की मशीन्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और ये पूरा अमल होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर है, ग्लास है। और पेपर मतलब जो हम कॉपीज़ वगैरह के अंदर या बुक के अंदर जो पेपर मौजूद होता है वो किस तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पर बनता है। ग्लास किस तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पर बनता है और इसके अंदर कौन कौन से और कंपाउंड्स जो है वो इसके अंदर रिएक्ट करवाए जाते हैं बनाने के लिए। फर्टिलाइज़र्स कैसे बनते हैं, फर्टिलाइज़र जिसको हम खाद कहते हैं, और ये क्रॉप्स वगैरह में, फसलों वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि देखें हमारा जो कंट्री है वो मेनली डिपेंड करता है, ज़्यादातर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी एग्रीकल्चर को जो है वो हमारी क्रॉप्स को बेहतर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फसलें उग सकें। तो उसके लिए हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी फसलों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो, बेहतर हो। इसके लिए कौन से कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए ज़्यादातर एक कंपाउंड इस्तेमाल होता है अमोनिया, NH3 कंपाउंड इस्तेमाल होता है। अब इस अमोनिया के साथ मज़ीद कौन से कंपाउंड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा मेथड होता है,
ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों की स्टडी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं या अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। सेकेंड लास्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल मटीरियल्स एंड देयर इंटरेक्शन एंड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट मतलब क्या है, यानी कि हमारा माहौल, ठीक है। अब माहौल में जो जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिपेंड करते हैं हम सब जो है वो डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं प्रेशर के ऊपर, जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो है वो क्लीननेस के ऊपर जो है वो हम डिपेंड करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी जो करना, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अपने अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस को जो है वो खारिज करते हैं। जबकि ऑक्सीजन गैस जो है वो जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए अच्छी है। तो हमने जब इस चीज़ के अंदर स्टडी की तो हमें पता चला कि हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो बेहतर करने के लिए या ताज़ा हवा प्रोवाइड करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं, जो दरख्त हैं, वो लगाने चाहिए। इससे टेम्परेचर भी क्या होता है, वो कंट्रोल होता है। हीट की जो तपश होती है वो भी जो है वो कंट्रोल होती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करना, अब ये तो एयर से रिलेटेड बात हो गई। इसके अलावा जो है वो हम वाटर से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की पोल्यूशन को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, उसको कम से कम कर सकते हैं। अब अगर एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो एक कंपाउंड है जिसका नाम है CFC, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, कंप्लीट इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये कंपाउंड ज़्यादातर जो है वो काफ़ी यूज़फुल कंपाउंड है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। यानी अगर ये कंपाउंड अगर हमारी फ़िज़ा के अंदर शामिल हो जाता है तो हमारी फ़िज़ा के अंदर एक ओज़ोन की जो लेयर है उसको थिन कर देता है। अब ओज़ोन की लेयर क्या करती है, ओज़ोन की लेयर जो है वो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं उनको ज़मीन तक आने नहीं देती। अगर वो रेज़ डायरेक्ट ज़मीन तक आती हैं और अगर वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं यानी इंसान वगैरह, वो अगर उसकी इंट्रैक्शन में आ जाते हैं तो उनको स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो इस वजह से इसका एक नुकसान ये भी है कि वो ओज़ोन की लेयर को थिन कर रही हैं, पतला कर रही हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन तक पहुंच रही हैं और लोग इसकी वजह से जो है वो स्किन कैंसर जैसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? इसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनती हैं, चीज़ें बनने के बाद उसके केमिकल वेस्ट जो निकलते हैं वो केमिकल खुले पानी के अंदर, दरियाओं के अंदर बहा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और उनकी भी अमवात हो जाती है बड़ी तादाद में। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, हमारे एनवायरनमेंट की चीज़ों के बारे में जो है वो स्टडी करना, ये तमाम चीज़ें हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। लास्ट हमारी ब्रांच है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with the polymers and polymerization and the products obtained through the process of polymerization such as paper, plastic, synthetic fibers, etc. is known as polymeric chemistry. अब पॉलीमेरिक केमिस्ट्री क्या है? पॉलीमेरिक वर्ड को सबसे पहले समझते हैं। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं हम उसको पॉली कहते हैं, और मर्ज का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं और जब ये आपस में जुड़ते हैं और इनका एक जो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के ज़रिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनकी स्टडी हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब जैसे इस प्रोसेस से यानी जो एक चेन लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एक लाइन वाइज जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से आपस में जुड़ते हैं, जिसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। उससे जो है वो पेपर इस प्रोसेस से बनता है, प्लास्टिक भी इससे बनता है। जैसे एक प्लास्टिक है हम जो यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग जिसको कहा जाता है। अब ये इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम इसको पॉलीथीन जो है वो पॉलीथीन बैग्स कहते हैं, प्लास्टिक से कहते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि धागा जो है वो, उसके भी जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। यानी इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है इसको पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं।
तो लिहाजा इस प्रोसेस से जो बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करना और मज़ीद जो वो इस प्रोसेस से जो वो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाना, उसको हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और इसी प्रोसेस से एक और प्लास्टिक बनाया जाता है, पाइप्स बनाए जाते हैं जो कि हर घर में मेनली जो है वो यूज़ होते हैं, जिसको पीवीसी पाइप्स कहते हैं और जिसका फुल जो है वो नेम है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स। इसका भी जो ताल्लुक़ इसी केमिस्ट्री की ब्रांच से है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री से है, क्योंकि इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी प्रोसेस से जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो होपली आपको जो है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस के बारे में एक्सप्लेनेशन की ये वीडियो समझ आई होगी और इसको जो है वो लर्न कीजिएगा और इसकी जो भी ये वर्किंग है वो अपनी कॉपी में लाजमी कॉपी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।